बेलगोरोड के पास बड़े तेल डिपो में यूक्रेन का हमला। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के तेल डिपो में भीषण आग। टिकर ऑफ करिएगा प्लीज। ये देखिए अब आप, डिपो के पास मेटल फैक्ट्री भी लपटों की चपेट में आई। फैक्ट्री से क्रीमिया ब्रिज की मरम्मत का मटेरियल सप्लाई। मनीष, बेलगोरोड पर अटैक कितना बर्दाश्त करेगा रूस? बिल्कुल, देखिए दरअसल रूस के मेनलैंड में अगर आप देखें तो बेलगोरोद वो शहर है जहां पर लगातार अटैक हो रहा है, और उसका रीजन ये है कि बेलगोरोद और खार्किव दोनों एक दूसरे से सटे हैं। मतलब मामला जो है वो दिल्ली और नोएडा जैसा है, और जहां रूस की सेना खार्किव पर बहुत अटैक कर रही है तो खार्किव से पलटवार के तहत बेलगोरोद के चाहे ऑयल डिपो है उसे निशाना बनाया जाता है। मैं खुद भी बेलगोरोद 2-3 बार। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गया उस बॉर्डर पर गया जहां पर दोनों देशों की सेनाओं की लड़ाई हो रही है। मैं खुद उससे पावर स्टेशन पे गया था जहां पर यूक्रेन ने अटैक किया था। तो कहा जाए तो बेलगोरोद पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि रूस को भी ये आशंका है कि एक बार जब लॉन्ग रेंज की मिसाइलें आएंगी तो फिर बेलगोरोद के बहुत भीतर के हिस्से तक भी यूक्रेन अटैक कर सकता है, और इसके लिए कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि वहां पर S-300 और S-400 को तैनात किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार यूक्रेन को ये कामयाबी मिल जाती है कि वो बेलगोरोद शहर में इस तरह के हमले कर सके। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं मनीष। एक और बड़ी खबर, और अब ये बहुत बड़ी खबर है, ये देख रहे हैं आप। टारगेट पर मॉस्को हम क्यों कह रहे थे? क्योंकि मॉस्को यूक्रेन के लिए प्राइम मिलिट्री टारगेट। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हथियार डिपो सैन्य बेस प्राइम टारगेट। रूसी सीमा में हमले से पीछे नहीं हटेगा यूक्रेन। यूक्रेनी संसद सदस्य फ्योडोर का यह बयान। विद द विजुअल्स, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। 50-50 में रखिए इसको जरा। मॉस्को यूक्रेन के लिए प्राइम मिलिट्री टारगेट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के हथियार डिपो सैन्य बेस प्राइम टारगेट। डिपो सैन्य बेस प्राइम टारगेट है। रूसी सीमा में हमले से पीछे नहीं हटेगा यूक्रेन। यूक्रेनी संसद सदस्य फ्योडोर वेलेंस्की का बयान। सीधा ये यहां पर यूक्रेन का टारगेट मॉस्को पर भी हमला कर सकते हैं, यूक्रेन के एमपी ने यह कहा है। वॉल पीछे रखिए, कंटिन्यू, वही खबर है हमारी। इसीलिए यहां पर एमपी जो है किसी भी कमांड सेंटर को टारगेट करेंगे। एमपी यूक्रेन, पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले संभव है। मॉस्को में रूस का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर है। मॉस्को में रूस का नेशनल डिफेंस मैनेजमेंट सेंटर है। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता के सर के पास, सीधे दिखाइए उनको, और इसके साथ इस ब्रेकिंग न्यूज को भी। आप दत्ता सर, मॉस्को कोई हलवा नहीं है कि ये मॉस्को पे अटैक कर देंगे। देखिए निशान जी कहता दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि मॉस्को जैसा आपने कहा एक बहुत ही हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू टारगेट है, और यूक्रेन को चाहिए कि वो एक ऐसे टारगेट को रजिस्टर या एंगेज करे जिसको वो वाकई एंगेज कर सकता है। मॉस्को एक बहुत ही बड़ी छावनी है और बिल्कुल मरकज है रूस का, तो वहाँ तक तो एंगेज करना क्या, वहाँ तक वो पहुँच भी नहीं सकते। तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो लड़ाई है उसको स्लाइस बाय स्लाइस आगे ले जाए, क्योंकि मॉस्को इतना हेवीली गार्डेड है। और सर आप कैसी बात कर रहे हैं, इनके घर में नहीं है दाने, ये चले बंदूक चलाने और आप बोल रहे हैं स्लाइस बाय स्लाइस। इनकी तो हालत खराब है यहां पर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।